आज हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ के दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष पल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों, वह संख्या बतानी है। कौन सी? इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करेंगे? किसका किसका यह है? 16, 18 और किससे भाग देना है? 21 से भाग देना है। किससे शेष बचना है? 3, 5, 8 शेष बचना है। ये क्या है? शेष है। और संख्या क्या है? ये है, ये संख्या है, इनका भाग देना है। देखेंगे इस टाइप के कैसे क्वेश्चन करेंगे, समझते हैं। जैसे संख्या क्या दी गई हो, संख्या दी गई हो, संख्या मान लें दिया गया हो क्या, x, y, z, इस तरह से कोई भी संख्याएं दी गई हों और शेष क्या बचा रहा हो, शेष बचा रहा हो a, b और c बचा रहा हो, तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर जो है x माइनस a का लेंगे और y माइनस बी का लेंगे अंतर, और क्या लेंगे? z माइनस सी का अंतर लेंगे। अगर अंतर कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है, x माइनस ए का मान बराबर है y माइनस बी के, बराबर है इसके z माइनस सी के, तो क्या करेंगे? संख्याओं का एलसीएम लेंगे। x, y और z का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम में ये जो क्या करेंगे? अंतर आया है उसको क्या कर लेंगे? उसको घटा लेंगे। क्या लेंगे? अंतर को घटा लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था? 16, 18, 21 से भाग दिया, ये संख्या है, शेष कितना बच रहा है? 3, 5, 8। तो अब हम क्या लें? अंतर लें। अंतर 16 में 3 घटाएंगे 13, 15 में 18 में 5 घटा लेंगे तो 13 बचेगा। 21 में 8 घटा लेंगे तब भी क्या बचेगा? 13। अंतर सभी में बराबर बच रहा है, तो अंतर बराबर बच रहा है तो हम संख्या का क्या ले लें? एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे हम? संख्या का। संख्या क्या है? 16 है, 18 है और 21 है। हम कैसे एलसीएम लेंगे? एक तो फैक्टर से या तो ऐसे देखेंगे, 2 के गुणज सबसे ज़्यादा किसके पास है? 16 के पास। 18 किसका किसका गुणज है? 9 दूनी 18। 9 और 2 को अलग कर लिया, 9 में किसका फैक्टर है? 3 के और 2 अलग है। इसी तरह से 7 त्रिक 21। अब एलसीएम होगा 16 गुणा 9 गुणा कितना? 7। तो मल्टीपल कर लेंगे, किसके? एलसीएम आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे कितना होगा? 16 में 1 44 और 7 हो जाएगा कितना? 1000। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना? 1008 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमने बताया है एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अंतर कितना आएगा? अंतर जैसे इसमें 13 आया था, घटा लेंगे यानी कि 13। अब क्या करेंगे? घटाएंगे तो आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा 995 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 995। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं क्या करना है हमें। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर, किससे भाग देने? 16, 18, 21 से भाग देने पर शेष कितना? 3, 5, 8 रहता हो, तो जिससे भाग दिया जाता है जिन संख्याओं से और उसमें शेष घटाने पर, अलग अलग शेष दिया था, घटाने पर तो 13 बच रहा है। शेष बराबर हो तो हमें क्या लेना है? संख्या का एलसीएम लेना है। और एलसीएम में क्या करना है? इसका जैसे ये था, एलसीएम में हमें क्या कर लेना है? बस अंतर को क्या कर देना है? घटा लेना है। इसको समझ के रखना है। और एक बात जान ले, जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो हमेशा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे जब भी छोटी या न्यूनतम संख्या की बात करें। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम जरूर लेना होगा। लेकिन क्या क्या देखते हैं, 48 कितना है, 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचता है। किससे विभाजित किया जा रहा है, 48 से, और कितना है 48 के बाद, 48 के बाद है 64 है, 90 है, 120 है, 120 है, भाग किससे दिया जा रहा है, 38 से, 54 से, 80 से, और किससे, 110 से। ये शेष था 110। अंतर देखिए, सब में अंतर कितने का आ रहा है, 10 10 का अंतर आ रहा है। 120 में 110 घटाया तो अंतर कितना आया, अंतर 10 आया। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। किन संख्याओं का लेंगे एलसीएम, लेंगे 48, 64, 90, 120 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम वैसे ही लेंगे फैक्टर से, फैक्टर विधि का करेंगे, देखते हैं कैसे। 2 वाले फैक्टर 3 वाले अलग कर लेंगे, 4 5 वाले अलग करेंगे। तो 48 की बात करें तो 16 3 48 होता है, कितना 16 3 48 होता है 3, यानी 16 में 3 जो भी 2 हैं, 4 2 हैं अलग हो गए। इसी से 64 की बात करें, 64 में क्या है कि 2 ही हैं। 90 की बात करें तो 90 टूटेगा 9 पना 45 दूना 90, यानी कि कितने किसमें 9 5 2 में टूटेगा। 9 अलग हो जाएगा जिसमें 3 3 के फैक्टर हैं, 5 अलग होगा जो अकेले 5 है, 2 अलग हो जाएगा जिसमें भी अकेले ही। इसी तरह से क्या टूटेगा, किसमें 120 टूटेगा, किसमें टूट जाएगा, 8 8 पन 40 4 12, 8 5 3 में टूट जाएगा। अब क्या होगा, एलसीएम जो होगा, एलसीएम हाईएस्ट गुणनखंड ले लेते हैं, यानी कि 2 के गुणनखंड किसमें सबसे ज़्यादा है, 64 के पास सबसे ज़्यादा है, और 3 के गुणन सबसे ज़्यादा किसके पास है, 9 के पास है। 5 और किसका गुणन है, 5 का गुणन, 5 का गुणन अकेले ही 5 है। 64 9 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64 का 5 में 320 इंटू 9, 9 का कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 2880 आ जाएगा, 2880 आ जाएगा। अब हमें कैसे क्या निकालना है, आंसर कितना शेष बचे, वह न्यूनतम संख्या निकालनी है। तो हमने बताया है क्या, एलसीएम लेंगे, उसमें क्या करेंगे, अंतर को घटा लेंगे, यानी कि एलसीएम कितना आया है 2880 आया है, उसमें अंतर कितना है 10 का आया है, घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना 2870 आ जाएगा, कितना 2870। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2870 कौन सा है, पहला ऑप्शन है, कौन सा है, पहला ऑप्शन है, ए नंबर। इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या। देखो कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यदि जो 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जा रहा है, 3 से, 5 से, और 7 और 9 से विभाजित किया जा रहा है, कितना शेष बच रहा है, 1 3 5 और 7 शेष बच रहा है। हम सबसे पहले क्या ले लें, अंतर ले लें। तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, सब में कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। और अगर संख्या का एलसीएम ले लें, किसका एलसीएम, किसका 3 का और 5 का और 7 का और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 9 गुणज रहेगा, 7 5 रहेगा, 45 सत्ते कितना 315 रहेगा, कितना एलसीएम रहेगा 315।
अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 315 आ गया। अब कौन सी संख्या हमें चाहिए, 4 अंकों की बोला गया, वो भी कौन सी, सबसे बड़ी संख्या। हम देख लेते 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 9999 होती है। लेकिन क्या ये 315 से कट रही है, नहीं। हम देखेंगे पहले भाग दे के किसका, 315 का कितना आ जाएगा, 315 का पहले चला जाएगा 3, कितना 3 त्रिका 9, यानी कि 3 बार चला जाएगा, आ जाएगा 945, 15 ते 45 और 3 त्रिका 9, यानी कि घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, ये 5 आ जाएगा, फिर बचेगा क्या 9 उतार लेंगे, फिर एक बार जाएगा यानी कि 315 और आ जाएगा अब कितना 234 आएगा। लेकिन देखो 9999 में 315 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 234, तो ये संख्या है नहीं। पहले 315 से विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, तो 9 जो शेष होता है उसको 9999 से घटा लें, कितना 234 घटा लेते हैं तो क्या बचेगा 234, बचेगा कितना, आ जाएगा 9765 आ जाएगा, 9 में 4 जाएंगे 5, ठीक है, 9765 आ जाएगा। ये क्या होगा 9765 315 से क्या हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। लेकिन हर बार शेष कितना बचाना है, 1 3 5 7 बचाना भी है। तो क्या है, अंतर कितना आया था, अंतर 2 आया था। इस अंतर को क्या करेंगे, 2 को घटा लेंगे, कितना अंतर, ये अंतर था, ये अंतर, यही घटा लेंगे, क्या है, कितना आएगा 9700, 9000 कितना आ जाएगा, 9763 आ जाएगा, कितना 9763। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 25 40 60 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचे, कितना 25 40 और 60 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, शेष बचता है, शेष बचा रहा है 7 शेष बच रहा है। हम सबसे पहले क्या लें, एलसीएम इन संख्याओं का। तो एलसीएम लेने के लिए फैक्टर देखेंगे, इसके पास 5 के सारे हैं, इसके पास 8 5 40, यानी कि 8 में तो 2 2 को फैक्टर है, 5 अकेले है। इसी तरह से 60 की बात करें, 4 पंचे 20, 20 ते 60, इसमें 4 में 2 के भी 3 अलग है, 5 अलग फैक्टर है। तो एलसीएम लेने के लिए इन्हीं फैक्टरों से जो में जिसके ज़्यादा हो जाए, जैसे 25 के बाद 5 2 हैं तो ये सबसे बड़ा है, ले लेंगे। इसी तरह से 4 ना लेके 8 लेंगे, क्योंकि 2 के सबसे ज़्यादा फैक्टर किसके पास है, 8 के पास। फिर क्या है, 3 बच रहा है, 3 ले लेंगे, 25 अट्ठे 200 होता है, एलसीएम 3 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना 600, एलसीएम कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और इन क्वेश्चनों में क्या है, एलसीएम लेके प्लस जब अकेले एक शेष हो और शेष को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एलसीएम कितना है 600 और प्लस 7 जोड़ेगा, कितना 607 हो जाएगा, कितना 607 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है, जब एक ही शेष दिया हो, एक शेष दिया है सिर्फ 7 अकेले दिया है, ये एक शेष दिया हो तो सिर्फ संख्याओं का एलसीएम लेके प्लस शेष जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 36 48 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। शेष अकेले ही 3 है, सब में 3 3 बच रहा है, यानी कि अब क्या करें, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम 15 को तोड़ लेते हैं
5 3 में 5 3 15 होगा। 20 को तोड़ते हैं 4 पंचे 20। 36 को तोड़ते हैं 9 चौको 36 और 48 को तोड़ते हैं 16 3 48। हम ऐसे नंबरों में तोड़ते हैं जिसमें एक दूसरे के फैक्टर और कोई ना हो, एक हो, जो भी हो अकेले हो। जैसे 16 में सारे 2 हैं और कोई फैक्टर नहीं है। 9 में इसी तरह से 3 है और कोई फैक्टर नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हम अधिकतम फैक्टर ले लेते। जैसे 16 ले ले, सारे 2 वाले आ गए। अब 5 अकेले ले लेते हैं जो कि सारे 5 वाले आ गए, अकेले ही अधिकतम 5 वाला यही है। और 9 वाले ले लेते हैं, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 की अधिकतम गुणज कितने में है, 9 में। तो क्या हो जाएगा 16 और 5 9 का मल्टीपल कर लेंगे, कितना होता है 16 5 6 8 9 72, यानी कि 720 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720। तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और शेष क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। कितना शेष था, 720 तो निकाला है एलसीएम और शेष कितना था 3 था। तो आ जाएगा कितना 723 आंसर आ जाएगा। कितना 723। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14 और 26 बचे। देखो किससे विभाजित किया जा रहा है, 24 और 36 से विभाजित कर रहा है। शेष कितना बच रहा है, 14 और कितना 26 बच रहा है। देखो अलग अलग शेष बच रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शेष जब अलग बचते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर लेते हैं। अंतर इनका कितना आ गया 10। अंतर समान आ गया, अंतर समान आता है तो हमने अभी बताया था इस एलसीएम और अंतर को क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। कितना अंतर है 10 है। देखते हैं पहले एलसीएम लेते हैं, किसका किसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें लेना है 24 का और किसका 36 का। तो 24 में 8 त्रिक 24 होता है, 2 के गुणज और 3 के अलग कर लिए। इसी तरह 36 में 9 चौको 36 होता है, 9 और 4 का एलसीएम। अब सबसे अधिकतम फैक्टर लेंगे, 2 के जैसे अधिकतम फैक्टर किसके पास है, 8 के पास है। और क्या कहते हैं 3 के फैक्टर लेंगे तो जिसके पास है 9 के पास, 8 9 72 होता है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ये लेना, एलसीएम में क्या करना है, अंतर को घटा लेना है, यानी कि कितना 10 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 1500 और 200 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाजित हो जाए। अब देखते हो इसमें लिमिट दी गई है, लिमिट लिमिट क्या है, लिमिट जैसे कि एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है। अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 12। 12 भी हो सकता है, 12 का 2 गुना 24, 12 के 3 गुना 36 और 12 का 4 गुना 48 और 12 का 5 गुना 60 रहेगा। और इसी तरह से 72 हो जाएगा, 84 हो जा रहा है, 96 हो जाएगा। डेट आगे बढ़ता जाएगा। क्या है कि 12 24 36 48 60 72 84 96 ये सारे एलसीएम ही होंगे, आगे जो एलसीएम के मल्टीपल में चलेंगे। अब आपसे अगर लिमिट पूछे कि एलसीएम जो दो निकालो, हमें वो निकालना है तुम्हें 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में ही होना चाहिए एलसीएम। तो 40 और 50 के बीच में कौन सा एलसीएम आ रहा है, देखो 48 आ रहा है। तो आंसर क्या टिक करेंगे हम, 48 टिक करेंगे। यही लिमिट है, इसी लिमिट पर आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं लिमिट ये क्या है। क्वेश्चन था 1500 और 2000 के बीच में निकालना है, किसका किसका 36
किससे और किसका 102 का 102 का। तो 36 को तोड़ लेंगे, 9 चौको 36, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 अलग हो जाएगा, 57 बचेगा, 19 ते 57 होता है, सॉरी 51 बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 51, 17 ते 51 होता है, 17 बचेगा, 17 ते 51 दूना 102 आ जाएगा। अब देखते हैं इसी के एलसीएम क्या होगा। जो अधिकतम गुणज होगा वो ले लेंगे, 9 अधिकतम गुणज है, 4 अधिकतम गुणज है और 17 है। 3 और 2 नहीं लेंगे, 2 का गुणज 4 में मिल गया, 3 का गुणज 9 में मिल गया। मल्टीपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 612। कितना आ जाएगा 612। एलसीएम हमें कितने के बीच में चाहिए, 1500 और 2000 के बीच में क्या चाहिए। तो क्या ये है 612, नहीं 1500 का। तो अब इसका 2 गुना कर लेंगे, कितना गुना, 2 गुना करेंगे तो 1224 हो जाएगा। कितना 1224 होगा। फिर क्या करेंगे और अब 3 गुना 612 का करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 1800 बारते कितना 36, किसमें 612 में किया है 3 का मल्टीपल, तो ये कितना आ गया 1836। देखो 1836 1500 और 2000 के बीच में है तो आंसर क्या टिक करेंगे, 1836 एक ऐसी संख्या होगी जो 1500 से और 2000 के बीच में संख्या है और किससे विभाजित हो रही, 36 और 102 से। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है कि लिमिट भी दी है, इसके ही बीच में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी तरह पिछली तरह है, 900 और 1000 के बीच में आने वाली संख्या बतानी है जो कितना शेष बचा रही है, 23 से बचा रही है और किससे विभाजित है, 38 और 57 से विभाजित है। तो हम तोड़ लेते हैं 38 को, 19 दूना 38 होगा और ये 19 ते 57 होगा। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो 19 और 2 और किसका 3, ये तीनों का मल्टीपल होगा। 19 छक्का कितना होता है, 19 दूना 38 का कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना आ गया 114। हम इस एलसीएम को लिमिट में भी ले जाना है, किसके किसके बीच में, 900 और किसके बीच में लेके जाना है, 1000 के बीच में लेके जाना है। तो हम 114 का 2 गुना करें तो एलसीएम कितना 228 भी हो जाएगा। 114 को अगर हम 3 गुना करें तो 342 होगा। क्या ये 900 और 1000 के बीच में है, अभी नहीं है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, 3 गुना कर लिया, अब 4 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 16, 4 5 और कितना हो जाएगा 4, 456 हो जाएगा। इसी तरह 5 गुना करेंगे 500 कितना होगा 70 होगा और 6 गुना करेंगे 684 होगा और क्या करेंगे 7 गुना 798 और क्या करेंगे 8 कितना गुना हो जाएगा, कितना 912, कितना आ जाएगा 912। देखो 912 900 और 1000 के बीच में है, 912 जो है 900 और 1000 के बीच में है। अब क्या करना है, 23 शेष बचना भी है तो हम क्या करेंगे, इसी में क्या कर लेंगे 23 जोड़ लेंगे, यानी कि 23 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 935। 935 ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था जब शेष अकेले ही दिया हो तो एलसीएम और प्लस क्या करेंगे शेष जोड़ लेते हैं। तो एलसीएम 912 आया और 912 में हम क्या करें 23 जोड़ लेते हैं। अब क्या करेंगे अगला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन गुणा करने से आप बचने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने 114 एलसीएम लिया था
और अंतिम संख्या किसके किसके बीच में दिखा रहा था, 900 और 1000 के बीच में दिखा रहा था। तो हम भाग दे लेते हैं 1000 में। 1000 में अगर हम भाग दे लें तो कितने बार चला जाएगा, यही लमसम चला जाएगा 8 बार में। कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 एक 9, 912 आ जाएगा। और ये देखो घटाएंगे शेष कितना बच जाएगा, ये 8 बचेगा, यहाँ पर कितना 9 में 1 जाएगा, 8 88 बच जाएगा, 88 शेष बचेगा। तो हम देखते हैं उसके अंदर ही रहनी चाहिए, तो शेष के अंदर ही है, यानी कि कितने बार भाग गुणा गया है, 8 बार गया है। 114 को 8 से गुणा कर लेंगे, जितने बार भाग जाता है तो आया था कितना 912। अब इसमें क्या किया है हमने, शेष जोड़ा है। एलसीएम में शेष कितना जुड़ जाता है, जोड़ा था हमने 23, तो आ गया था कितना 935 आ गया था, कितना 935। हमें ये निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 912 की इसके बीच में लिमिट निकालने के लिए कि भाग अंतिम संख्या में दे लेते हैं और पता चल जाता है किसके बीच में कौन सी संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4281 में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए। परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से विभाजित होने पर हमेशा शेष कितना बचता है, 10। शेष हमेशा 10 बच रहा है। शेष जब भी 1 बचता है तो एलसीएम लेके क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। एलसीएम लेके जोड़ेंगे, यानी कि एलसीएम इनका क्या होगा, एलसीएम सारी आभाज्य संख्याएं तो मल्टीपल ही हो जाएगा, इन सब का मल्टीपल करेंगे तो 4199 आ जाएगा, 199 आ जाएगा। कहा क्या है, शेष कितना बचा रहा है, 10। तो शेष अभी बचने के लिए 10 बचा रहा है, तो इसमें क्या किया जाए, 10 जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब शेष अकेले बचता है तो एलसीएम और प्लस शेष होता है जब एक शेष दिया हो सिर्फ। तो क्या है, इसमें घटा लेंगे तो सॉरी जोड़ लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 10 जीरो रहेगा और ये 4200 कितना आ जाएगा 9। कहा गया 4218 में से कौन सी संख्या घटाई जाए जो सबसे छोटी संख्या बताई जिसमें परिणामी संख्या 13, 17 से विभाजित हो जाए। 13, 17, 19 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिल गई, 4209 मिल गई। लेकिन क्या हुआ है, किससे घटा के बताना है, 4218 किससे हटाना अंतर लेना है, 4200 किसका 9 का, तो कितना आ जाएगा 9। यानी कि क्या घटाया गया, 9 घटाया जाए जो 13, 17 और 19 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाने पर कितना शेष बचेगा, 10 बचेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जो 2 9 किससे 2 9 5 11 से विभाजित हो जाए तो किस, और शेष कितना बचे, 1 बचे, तो किससे विभाजित हो रहे हैं, 2 5 9 और 11। देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दिख रहा है कि इन सभी का मल्टीपल होगा, क्यों, क्योंकि 2 एक आभाज्य संख्या है, 5 भी आभाज्य संख्या है, लेकिन 9 नहीं है। तो 9 के पास 3 के गुणनखंड है और 3 के गुणनखंड किसी के पास नहीं है, और फिर आभाज्य संख्या कितनी है, 11 है। अगर इन सब का मल्टीपल करेंगे तो कितना 10, 90, 11 99, 999 या एलसीएम आ जाएगा कितना 990 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, शेष कितना 1 जोड़ना है और कितने अंकों की चाहिए, 3 अंकों की चाहिए। तो 990 3 अंकों की पहले से है, तो हमें और कुछ निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करेंगे, एक शेष जोड़ लेंगे तो 991 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 991। ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम अधिकतम संख्या बतानी है। किससे, 10, 15 और किससे विभाजित हो, 10 से
15 से और किससे 20 से। हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 और 2 में टूटेगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 और 3 में टूटेगा, 20 को तोड़ेंगे 5 चौको 20 टूट जाएगा। तो एलसीएम क्या क्या हो सकता है, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और कोई गुणनखंड नहीं है रहा। 5 3 4 का क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो 4 पंचे 20 पंचे कितना होता है, एलसीएम मल्टीपल कितना आ जाएगा 60, यानी एलसीएम कितना आ गया 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो 10 से भी, 15 से, 20 से भी विभाजित है, लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 60 का भाग देके देखेंगे। तो एक बार जाएगा, पहले तो 60 कितना बचेगा 30, फिर ये 9 आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा 6 पंचे 30, 5 बार जाए, पहले एक बार फिर 5 बार, 6 का मल्टीपल 30 में कर 300 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 300 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा 9, फिर ये 9 आ जाएगा नीचे, तो कितना 60, फिर एक बार रहेगा 60, यानी कि कितना बच जाएगा 39 बच जाएगा, यानी कि शेष कितना बच रहा है 39 बच रहा है। तो 4 अंकों की संख्या 9999 में यही 39 शेष को क्या कर लें, घटा लें, तो आ कितना जाएगा 9960 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये 10 15 20 से विभाजित होगी, 10 15 20 से विभाजित होगी, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 12 15 18 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है, किससे, 12 से और 15 और किससे 18 से और किससे 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होनी है। 12 का फैक्टर देखते हैं, गुणनकर किससे किससे होता है, 4 और 3 का। इसी तरह से ये 15 का 5 और 3 का, ये 18 का 9 2 का और 27 अकेले होता है। एलसीएम कितना है 27 होगा, क्योंकि 3 के गुणज सबसे ज़्यादा 27 में है, 2 के गुणज सबसे ज़्यादा किस में 4 में है, और फिर 5 अकेले है। तो कितना हो जाएगा, इन सभी का मल्टीपल कर लेंगे, 27 का 5 को 20 और 27 27 दूना 54, 540 आ जाएगा एलसीएम, 540 आएगा। लेकिन हमें कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 540 कितने अंकों का, 3 अंकों की। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है। इसमें क्या करें हम, 540 का भाग दे लें, तो कितना, पहले एक बार जाएगा तो 540 ऐसे ही रहेगा, तो घट जाएगा कितना 9 5 4, यानी कि 459 आ जाएगा। फिर 9 ये उतार लेंगे, कितना आ जाए, 540 का भाग देंगे 4599 में, तो कितना आ जाएगा, परवट 40, यानी लमसम 8 बार दे के देखेंगे, 0 रहेगा, 8 चौको 32, 3 8 5 40, 3 कितना 43, लमसम इतना ही जाएगा। अब देखते हैं घटा के कितना, 9 ये बचेगा 7, ये कितना 5 में 3 जाएंगे 2, 200 कितना बच जाएगा 79 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को घटा लेंगे किससे, 9 से इसको 9999 में 279 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर, आ जाएगा 9720 आ जाएगा, कितना 9720। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करें। जब ऐसी कोई बात हो जाए एक साथ बजने की या एक साथ मिलने की दौड़ लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है।
एलसीएम और मात्रक कैसा होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए। अगर सेकेंड में है तो सभी का सेकेंड में होना चाहिए। किसका एलसीएम निकालेंगे, हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर याद रखने के लिए। समय का एलसीएम निकालेंगे, किसका, समय का। चाल दी हो, अगर दौड़ वाले हो आते हैं क्वेश्चन तो चाल दी हो, चाल का नहीं निकालते हैं। हम देखते हैं इसमें किसका के समय कितना है, 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकेंड के अंतराल में बचती हैं। 3, 6, 9, 12 और कितने 15 सेकेंड के अंतराल में बचती हैं। तो सबसे पहले हमने कहा समय दिया है तो एलसीएम ले लेंगे 9, सबसे गुणा सबसे अधिकतम गुणज 3 का किसके पास है, 9 के पास है। 12 के पास 4 और 3 है, अधिकतम गुणज 4 ले लेंगे, 3 9 में ले लिया। तब 15 के 5 3 होता है तो 5 छूट गया, तब 5 ले लेंगे। तो 36 पंचे 9 चौक 36 पंचे कितना होता है, 180। ये क्या होगा, 180 सेकेंड होंगे, सभी सेकेंड थे। अगर हम 60 का भाग दें तो कितने, 3 मिनट आ जाएगा। यानी कि हर 3 मिनट में वे एक साथ बजेंगी। कितने मिनट में, 3 मिनट में। कहा गया 36 मिनट में कितने बार बजी होंगी, तो 36 में 3 का अगर हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 12। तो क्या 12 आंसर होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि एक बार तो पहले ही बज चुकी होगी, उसके बाद की बात बता रहा है कि नहीं, तो एक बार और जोड़ लेंगे। यानी कि 36 मिनट में कितना बजी होगे, 13 बार बजी होंगे। कितना, 13 बार। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, एक बार जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार यहाँ बजी, इसके बाद बजना शुरू हुई, इस तरह से एक साथ। तो क्या है कि 36 बार, जो 12 आ रहा है तो 12 ग्रुप में बीच में ही इतना बची है, 36 के बीच में। तो एक बार पहले शुरुआती में बजनी शुरू हुई। जैसे इस दौड़ना स्टार्ट करें एक साथ, तो एक साथ ही तो स्टार्ट किया, तो एक बार तो एक साथ वहाँ मिले, और चक्कर लगाने में बीच में भी मिले होंगे एक बार, कहीं एक बार या अधिक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटियां हैं, 11 बजे प्रातः बजती हैं और कितने मिनट में, 20 मिनट में बजती हैं, 30 मिनट में और कितने मिनट में, 40 मिनट में। ये समय देना है। दोबारा एक साथ कब बचेंगे, 30 और 40 सबका क्या ले लें हम, एलसीएम ले लें। 20, 30, 40 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 सब मिनट में, तो ये भी मिनट में आ जाएगा। अगर मिनट में 60 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। घंटे में आ जाएगा कितना, 120 में अगर हम 60 का भाग दे दें तो घंटे में आ जाएगी कितना, 2 घंटे बाद दोबारा फिर बजेंगी। कितने बजे बजी है, 11 बजे। वो भी क्या है, प्रातः है या मॉर्निंग टाइम है। तो 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 1 बजेगा। कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। वो भी कितने, दोपहर के। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधित बत्तियां लगी हैं जो कि 24, 36 और 54 सेकेंड में बजती हैं। तो 24 की एलसीएम लेना है हमें सबका। 9 कितना, 8 त्रिक 24 होता है, 9 चौक 36 होता है, और 9 छौक नहीं, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, ये भी नहीं टूटेगा। ये टूटेगा किसमें, 27 दूना 54, 27 दूना 54 में टूटेगा। क्यों, क्योंकि हमने 27 दूना 54, क्योंकि 27 के पास अधिकतम सारे 3 के गुणज हैं और 2 अलग हो जाएगा। तो एलसीएम लेते वक्त हम क्या लेंगे, 27 ले लेंगे, क्योंकि इसमें 3 के सारे गुणज हैं, और 3 का कोई गुणज नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे, इसमें 2 के सारे गुणज हैं। तो 27 गुणा 2 यानी कि सॉरी 8 आ जाएगा कितना, 216 सेकेंड। अगर 216 को मिनट में लिखें तो 60 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 मिनट कितना बच जाएगा, 36 सेकेंड। यानी 3 मिनट 36 सेकेंड बाद दोबारा फिर बजेंगी। और कितने बजे बजती हैं, 10:15 पर बजती हैं। तो 3 मिनट 36 सेकेंड बाद फिर बजेंगी। यानी कि कितना टाइम हो जाएगा, 10:15 36 सेकेंड पर ये दोबारा बजेगी। यानी प्रातः ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
बी नंबर इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो किससे 16, 18, 20 और 25 से क्या हो भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 25 से भाग देने पर हर बार शेष कितना बचता रहता है, 4 बचता रहे, लेकिन वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक तो ऑप्शन से कर लेंगे। ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे अंतिम बार किससे विभाजित होनी है, पूर्णतः 7 से विभाजित होनी है। तो हम ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि क्या करें, 7 के विभाज्यता के नियम, 7 के विभाज्यता के नियम से देख लें। जैसे कि ये लिखा है तो प्रथम इकाई का अंक कितना है 4, 4 में 2 का मल्टीपल कर लें कितना हो जाएगा 8, 8 को 17 से घटा लें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या 7 से ये विभाजित है, नहीं विभाजित है 7 से, तो ये नहीं होगा। इसी तरह 1800 भी नहीं होगा। हम ये देख लेते हैं 1800 में 18,002 में इकाई का अंक कितना है 2 है, इसमें 2 का और मल्टीपल कर लें कितना 4, बची संख्या कितनी 18, 18 में 4 का अंतर बची हुई संख्या में घटा के देखते हैं, अगर वो कट जाती है तो 7 से भी संख्या कटेगी, 18 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, 14 देखो 7 से विभाजित होता है, यानी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, बेसिक तरीका देख लेते हैं। बेसिक तरीका क्या है, 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर किससे भाग दिया जा रहा है, 16, 18 और 25 और 20 भी है, कितना है 20 भी है। हमें सबसे पहले क्या लेना है, 16, 18, 20, 25 का क्या लेना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 3600 होगा, 3600 तो 7 से कटेगा नहीं, तो ये इसका 36 का जो भी होगा गुणज होगा, कितने टाइम का गुणज होगा, के टाइम का, और प्लस क्या शेष बचेगा, तो कितना किससे भाग जाएगा, हमें भाग देना है 7 से। अब हम देखेंगे इसका गुणज के का मान कैसे निकालेंगे। शेष पहले देखेंगे कितना बचता है 3600 का भाग देने में, सिर्फ हमें शेष से मतलब है। 3600 में 7 का भाग देंगे, शेष बचेगा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2। अब इसी 2 को मैनेज करना है, किससे 2 को के टाइम में प्लस 4, ये भी विभाजित होना है 7 से। तो हम के का मान 1 रख के देखें तो 1 रखेंगे 2 एकम 2, 2 और 4 कितना होता है 6, नहीं विभाजित होगा। इसी तरह से हम के का मान रखें कितना 2 रख के देखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 दूना 4 और 4 4 8, ये भी नहीं विभाजित होगा। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 होता है, 6 4 कितना होता है 6 4 10, नहीं होगा। 4 रख के देखें तब भी नहीं होगा, 4 दूनी 8 4 12, तब भी नहीं। 5 रखें 5 दूनी 10 4 14, यानी कि 2 के का मान 5 रखा प्लस 4, तो क्या देखो 4 विभाजित हो जाता है, किससे ये विभाजित होगा 5 दूनी 10 1 14, 14 देखो 7 से विभाजित होगा हो जाएगा, यानी कि के किस मान के लिए विभाजित होगा 5 के लिए होगा, बस 5 ही रखना है हमें, यानी कि 3600 गुणा 5 प्लस 4, 36 का 5 में मल्टीपल कर लेंगे, 3600 का 18,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 18,000 और 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, डी नंबर सही होगा, ये वो सही था। इसमें कुछ गलती की है विभाजक नियम लगाने में, क्या किया है आपने, इकाई का अंक का 2 गुना 4, शेष संख्या 1800 से घटाना था, सॉरी 1800 से संख्या बच रही थी, ये गलत है इस जगह पर। हम देखो बताते हैं फिर से, बची हुई संख्या से घटाया जाता है, वो विभाजक नियम लगाते हैं जब 7 का, जैसे कि फिर से बताते हैं, कह रहा
1700 में 17,004, 4 में इकाई का अंक 2 का मल्टीपल करेंगे 8। अब 1700 में किसका क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 1692। अब क्या करेंगे, 2 इकाई का अंक जो होगा 2 का 2 गुना करेंगे 4, तो बची संख्या 169 में 4 घटा लेंगे तो आ जाएगा 1600, आ जाएगा 65 आ जाएगा। 5 का अब इकाई का अंक बचा है, 5 का 2 गुना करेंगे 10, बची संख्या क्या है 16, 16 में 10 घटाएंगे कितना 6, क्या कट रही है 7 से, नहीं कट रही तो ये नहीं होगी। इसी तरह से इसमें भी यही है कि ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा, 18,400 को अगर हम चेक करें तो 18,400 को 4 को चेक करें तो इकाई का अंक है 4, 4 को 2 गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो बच्ची संख्या 1800 लेंगे ना कि 8। 1800 में 8 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 1792 आ जाएगा। 1792 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 में 2 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 4, जो बच्ची संख्या है 179, उसमें 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। अब इकाई का अंक कितना है 5, 5 में 2 का मल्टीपल करेंगे 10, बचा क्या है 17, 17 में 10 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7। ये अंतिम जो भी जब तक नहीं दिखने लगता कट जाएगा तब तक हम भाग देते रहते हैं, भाग दे के देख लें जितनी बड़ी संख्या हो। देखो 7 बच रहा है, 7 7 से कटता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। ये उस बार गलत हो गया था, उसी तरह वैसे ही है। एक बार विभाजता के नियम हम और देख लेते हैं। एक बार क्या है, जैसे कि 154 लिखे है, अगर ये 7 से विभाजित है कि नहीं हम देखना चाहें। इकाई का अंक कितना है 4, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 8। संख्या कितनी बची, ये जो संख्या बचती 15 पूरी 8 से घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 7 से कटता है तो ये संख्या भी कितना से कट जाएगी 154 किससे कट जाएगी 7 से कट जाएगी। यही होता है 7 के विभाजता का नियम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें।